खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम ऑनलाइन हो रहा है नहीं सब लोग जी? ऑनलाइन रहा कीजिए, ठीक है? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी। सब लोग आ गए? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ें। ज़्यादा विशेष कोई बात नहीं, पीछे वाला सारे क्लास समझ में आ गया ना? आज ये क्यूबाइड एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, वो बहुत बड़ा इसका नहीं है, ठीक है ना? इसलिए पेशेंस रख करके इसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? और हमेशा खुश रहा कीजिए, खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए, समझ में आ गया ना? इसलिए खुशियाँ बांटने घटता नहीं बढ़ता है, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं, क्या लूटेगा ज़माना खुशियों को हमारी, क्या लूटेगा ज़माना खुशियों को हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुशियाँ लुटा करके जीना चाहिए इंसान को। खुशियाँ जितना लुटाइएगा उतना बढ़ेगा। इसलिए समझ में आ गया ना? आज हम पढ़ा रहे हैं ना, खुशी मिल रहा है कि चलिए भाई हम सबको फ़ायदा हो रहा होगा, पढ़ रहा हूँ, रिवीजन हो रहा होगा, फ़ायदा करेगा, लाइफ बनेगा, करियर बनेगा, नॉलेज बढ़ेगा। मुझे खुशी होती है इस बात के लिए, इसलिए पूरा दम खम के साथ, पूरे सब क्षमता के साथ, चाहे गर्मी हो चाहे जैसा भी हो, फिर भी क्लास लेकर के आपको क्लास दे रहे। मुझे खुशी होती है आप लोग को समझ में आ रही है, तो इसलिए ऑनलाइन रहा कीजिए जिस वक्त ऑनलाइन होता है। बासी मत छोड़िए, ठीक है ना? कभी गलती छोड़ गया तो बाद में देख लेगी, लेकिन कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना? अच्छा लगे तो कमेंट ये क्लास करने के बाद भी लिखिए, सर कैसा लगा, कब कैसा लगा, अपना अपना व्यू दिया कीजिए। कुछ न कुछ दीजिएगा ना तो कुछ हम भी देखेंगे। सबका कमेंट हम देखते हैं लास्ट में, और ऑनलाइन के टाइम में देख लेते हैं कभी कभी कुछ की क्या किसका है, मिल जाता है, ठीक है ना? इसलिए कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन जो पूछते बताइए जी, क्वेश्चन बताइए ना, फटाक से बताना चाहिए। क्या हुआ? अरे गलती होगा, गलती से सीखता है इंसान, हमसे भी गलती हो सकता है, हमसे भी कहीं मिस्टेक हो सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है? इंसान है, इंसान से गलती होती है, इसलिए चिंता नहीं करना इस चीज़ के लिए, ठीक है? इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम पावर में है ना? चलिए ठीक है। तो पहले हम लोग क्यूब देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्यूब रूट भी देख लेंगे। क्यूब का ज़्यादा कोई टेक्निक और ट्रिक्स ज़्यादा है ही नहीं, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूब मतलब घन, घन समझ में आता है ना? जैसे 2 का क्यूब करते हैं 8। इसके लिए आपको जैसे स्क्वायर में बताते हैं 1 से 41 तक याद कर लीजिए, जितने याद हो सके उतने याद कर लीजिए, वो कम से कम 1 to 9 तक याद रखिए। क्यूब में भी आपको कम से कम तो याद रखिए 25 तक का याद रखिए, अच्छे बात, इतना याद रख सकते हैं, मैक्सिमम जितना याद रख सकते हैं वो अच्छा रहता है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिनको याद है अपना मिला लीजिए, मेरे टोन में मिला लीजिएगा, ठीक है ना? वॉइस, ठीक है? इससे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब जल्दी जल्दी बोलते जाइए, नीचे लिखते जाइए जिनको जितना हो सकता है, अंश 512, 9 का क्यूब 729। उसके बाद 10 का क्यूब तो सबको पता है, 10 का क्यूब 1000। अरे 10 का क्यूब तो आसान है, 1 है, 1 0 पे 3 पावर है तो 3 0 दीजिए। जैसा रहेगा 20 पे 3 पावर तो 8 लिखिए, 2 का 1 0 का 3 0 लिखिए, वैसे ही 30 का लिख सकते हैं, 40 का। 11 का क्यूब सबको याद हो, बहुत काम देगा, याद रहेगा जितना, क्यों सी ऐसे पढ़िएगा ना पूरा फटाक से काम देगा। कहीं पे क्वेश्चन बनता है वहाँ फटाक से भी लगा लीजिएगा, बहुत जगह काम देगा लैंग्वेज वाला सवाल में, देखिएगा बहुत ये सब याद रहेगा ना, बहुत फटाक से बनेगा, देखिएगा ना विदिन सेकेंड। और ये सब कभी देखिए रिवीजन क्लास देंगे आप लोग, आइएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट टेक्निक दे रहे हैं ना, दिए है ना, सबको आप देखेंगे विदिन सेकेंड कैसे करवाना, उड़ा देना है, ठीक है? एकदम रैपिड फायर की तरह, ठीक है? एकदम पूरा आग लगा देना है जी, ठीक है? तो 12 का क्यूब बताइए 1728, 13 का क्यूब बोलिए, ठीक है? उसके बाद 14 का बोलिए, 15 का बोलिए, 37, 33, 75, 16 का बोलिए, 40, 96, 17 का क्यूब बोलिए, 4913, 18 के क्यूब बोलिए,
58 32, 19 का क्यूब बोलिए 68 59, ठीक है 59। 20 का तो आसान है 8000 होता है। और 21 का बोलिए जी जल्दी जल्दी बोलिए, ऐसे बैठे रहिए, बोलिए जितने आता है। 22 का क्यूब लिखिए 10 648। और 23 का बोलिए 12 16 7 होता है जी। 24 का क्यूब बोलिए 1 3 8 24 होता है। अब 15 के क्यूब सदाबहार है 15 625 होता है। कि 15 के क्यूब जो होता है ना, सॉरी 15 लिखें यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 निकलते 25, ठीक है। और 5 का 6 भी करेंगे ना तो आएगा 15 625 आएगा। और 25 का क्यूब करेंगे वही चीज़ है 15 625, ठीक है। और 125 का भी क्यूब करेंगे तो 15 25 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है 25 का तो आएगा 15 625। ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी आता है, इसका भी आता है, यहाँ तो लिखा हुआ है ही, लिखे हुआ है दोबारा लिख दिए। तो 5 का पावर 6 का भी वही आएगा। 25 क्यूब करें 15 625 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य में सिखा दिए थे, तो पहला दिन का क्लास में सिखाए थे, याद कीजिएगा फर्स्ट क्लास में ठीक है। तो इतना याद रखा कीजिए, काम देगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। इसका ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं है, वैसे ज़्यादातर 2 डिजिट वाला क्यूब ही काम करता है। 3 वाला आएगा तो दिखाएंगे उसका कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो एनी 2 डिजिट, तो 1 से लेकर 9 तक सबको याद है, 10 11 तो इसमें याद रहता है। वैसे देखिए एक बात बता देते हैं, ये सब तो पूरा काम देगा यहाँ तक, ये सब बहुत बार यूज होता है। खास करके 16 17 बहुत काम देगा आपको। वॉल्यूम जो पढ़िए मेंस्ट्रुएशन वॉल्यूम वगैरह निकालने में बहुत काम देगा आपको। उसके बाद ये दोनों तो आपको बहुत काम का CSI में बहुत काम देता है, ठीक है। ये सब चीज़ सब याद रहेगा। CSI तो ऐसे उड़ जाए चुटके में, मेंस्ट्रुएशन जब सब याद रहेगा तो आराम से उड़ जाएगा तुरंत फटाक सा, ठीक है। देखेंगे हम आगे। तो अब इसमें चाहे तो टाइप 1 क्या करिएगा, टाइप 1 इसे लिख देते हैं। तो कोई भी एनी 2 डिजिट जो है ना, वो लास्ट डिजिट इफ लास्ट में स्टार्ट कर देते हैं। इफ स्टार्ट विथ 1, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है वो स्टार्ट होता है 1 से, तो उसका क्यूब कैसा करेंगे देखिए। जैसे ये तो याद है 1 का क्यूब 1 से स्टार्ट 10 11 12 तो याद है, वैसे 12 का देख लिए 12 का, ठीक है। कैसे क्यूब करना है जल्दी से देख लीजिए। वैसे दिक्कत होता है तो 12 के क्यूब है ना, तो आप इसको 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। इतना बार तो सिंपली याद करा दिए। अब 12 का टेबल पढ़ के लिख लीजिए। 12 का टेबल आता है 12 चौक 48 का बाकी 4, और 12 चौक 48 और 4 56 के 6 बाकी 12 चौक 48 के 8 बाकी 4, 12 चौक 48 और 52 के 2 बाकी 5, और 12 5 1728 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके जैसे आता है लिखने, ठीक है। 12 के 1728 होता ही है, ठीक है। अब इसको ट्रिक में देखिए काम देगा तो ठीक है। क्या करना है सो देखिए, 1 से स्टार्ट आएगा तो 1 से कोई भी 12 13 14 19 से 19 तक जाएगा ये। तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, इसका 2 का डबल 4 मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8, या 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे, 2 का 2 दूना 4 और 4 दूना 8 ऐसे। अब मान लीजिए ऐसे रहता 13 का रहता, 1 लिखते 3, अब 3 का मल्टीपल 1 3 3 3 3 9 3 27, या इसका स्क्वायर और फिर इसका क्यूब लिखिए वैसे जैसे समझ में आता है। उसके बाद क्या बीच का डबल कर लीजिए 4 और 8, 8 है 8 से 12 2 बाकी 1 जो कैरी आएगा यहाँ लिखिए, यहाँ सिंगल डिजिट लिखाएगा जोड़ के 4 2 6 7 हो गया। और क्या ये तो 12 क्यों 27 17 28 यहाँ भी कर लीजिए 6 18 बीच वाला इसको छोड़ के बीच वाला जो नंबर लिखिए उसका डबल ये 7, ये जो 2 है ना यहाँ आ जाएगा, और 9 2 11 8 में इसका 9 बाकी 1 1 2 इसमें आ जाएगा, 2 3 5 6 करके बाकी 1 1 2 देख लीजिए 197 1 नहीं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, बस यही है एक्सरसाइज को भी आप कर लीजिएगा। अब ये टाइप 1 में, अब टाइप 2 क्या करिएगा, ये आपकी लिखेगा लास्ट डिजिट 1 हो। अभी तो फर्स्ट डिजिट था स्टार्ट किए थे तो लास्ट डिजिट 1 रहेगा, तो 2 डिजिट वाला ये 2 डिजिट का।
अब जैसे मान लीजिए कि इससे लास्ट होता है 1 से लास्ट होने वाला, जो भी 1 से लास्ट 2 डिजिट का सोचिएगा, 3 डिजिट का आएगा देखेंगे बाद में। इसका निकालना है तो वही काम करना है उसी तरह से 1 से स्टार्ट कीजिएगा 1 2 4 8, इसका डबल कर लीजिए। 1 हो गया 6, 8 4 2 की 1, 8 1 9, देख लीजिए यहाँ पे एक आया, इसका वाला करी देख लीजिए 92 61। ठीक है, अब है कि 31 का इसी तरह से लिखना है, 31 का क्यूब, तो 1 लिखिए, 3 9 27, इसका डबल कीजिए बीच वाला का, 6 से जोड़ लीजिए 1 9 9 और 17 के साथ बाकी 1 1 1 2 यहाँ आ जाएगा, और 27 से 2 29, ये 29 791। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। इस तरह से और भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो। 41 का कहेगा तो 1 4 4 दूनी 8, 4 चौका 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 4 चौका 16 चौका 64, इसका डबल कीजिए 32, इसका डबल कीजिए 8 1 8 से बार 2 बाकी 1 6 2 8 1 9 3 1 4 यहाँ आ जाएगा, और 68 आ जाएगा। ठीक है, 68 981, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या तीव्र समझ में आ गया? आप कर लीजिएगा बाकी। अब इसी में टाइप 3 करना कर सकते हैं। 2 डिजिट के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो इसमें रिपीट आएगा, रिपीटेड डिजिट। अब जैसे मान लो 1 1 रिपीट है, 2 2 रिपीट है, जैसे 2 2 रिपीट है, इसका क्यूब करना तो रिपीट वाला रहेगा ना, 2 है ना, 2 का रिपीटेशन है तो 4 बार ऐसे लिख दीजिए, क्यूब करके लिख दीजिए, 2 का क्यूब, 3 रहेगा तो 27 27 27 ऐसे, 4 रहेगा 64 64 ऐसे लिख दीजिएगा। बाकी जैसे मल्टीप्लाई करके करना कर दीजिएगा, इसका डबल 16, इसका डबल कर ले, वही सारा काम यही है। 8 ये 8 से जो है बाकी 1 1 2 यहाँ आ जाएगा, 16 6 बाकी 1 हो गया, और 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 10 648। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, 3 3 का रहेगा तो 3 का क्यूब रहेगा जी, तो 27 27 27 27 27 54 54, इसे कर लीजिए, 7 ये 2 यहाँ आ जाएगा, 7 9 4 3 3 बाकी 1 हो जाएगा, 7 4 11 3 बाकी 1 हो गया, 5 7 1 8 हो गया, 8 से 15 4 19 का 9 बाकी 1, अब 5 7 1 8 यहाँ आ जाएगा, ये वाला कैरी वाला यहाँ आ जाएगा, 8 से ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 937, समझ में आया ना जी? फिर से देखिए 7 का 7 हो गया, 2 इसमें आगे जुटेगा, ये सिंगल ही लिखना है यहाँ पे, 2 यहाँ पे लिखा है, 7 9 4 3 बाकी 1, 5 7 1 8 आएगा, 8 से 15 4 19 बाकी 1, और 5 7 1 8 यहाँ पे ऐड हुआ, 27 से 35। ठीक है, समझ में आ गया रिपीट वाला? आगे बढ़े। अभी टाइप 4 जो बता रहे हैं, टाइप 4 वो जनरल टाइप हो गया। ठीक है, जनरल टाइप मतलब कोई भी एनी 2 डिजिट का रहेगा, कोई भी बिना विदाउट एनी कंडीशन कुछ भी रह सकता है, जनरल टाइप हो गया समझिए एक तरह से, 2 अंक का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 3 है, इसका क्यों करना है जनरल टाइप। ठीक है, हम तो बोल रहे हैं जनरल टाइप, आप लिखना लिख लीजिएगा। इसको क्या करना है समझिए, ये सबके साथ लगा सकते हैं, जो पीछे 3 टाइप पड़ता है सब जगह लगा सकते हैं, जो भी बता रहे हैं। तो क्या कि पहला का क्यूब और लास्ट का क्यूब लिख दीजिए, हमेशा पीछे वाला देखिए, पहला लास्ट क्यूब ही होगा, इसका क्यूब इसका क्यूब। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर बगल वाला से मल्टीप्लाई करना है, अब फिर 2 2 4 3 12 लिखा जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद सेकंड में इसका स्क्वायर और गुणे से इसका स्क्वायर कीजिए, यानी 3 का स्क्वायर ऐसे 9 2 18 लिखाएगा ऐसे, फिर इसका डबल कर लीजिए, इसका डबल कर लीजिए, जोड़ लीजिए 7, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 16 का 6 बाकी 1, और 3 1 4 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 7 4 1 बाकी 1 2 1 3 1 4 यहाँ आ जाएगा, 8 4 12 16 7 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि 32 का करना है, तो भाई 27 लिखिए 8 लिखिए, इसका स्क्वायर 9 और 2 18, इसका स्क्वायर 4 3 12 24 36 8 4 2 6, ये आ जाएगा 3 यहाँ पे, 11 6 7 बाकी 1 हो गया, 5 हो गया, 32 हो गया, ये 32 868। समझ में आ गया? बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, जिनको दिक्कत है पीछे करके देख लीजिए बाद में। ठीक है, लेकिन करते पेन चलाते रहिए।
जितना पेन चलाइए उतना आपका अधिकार होगा, उतना सीखिएगा, दिमाग उतना फास्ट चलेगा। दिमाग चलाना फास्ट, पेन चलाइए फास्ट, देखिए दिमाग फास्ट चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मान लेते हैं कि हाँ, चलिए हम 13 का क्यूब लेते हैं। अब इसको तो ऑप्शन में रहेगा दिया कि 13 का क्यूब का इस्तेमाल कैसे करना, चेक कर ले सही है कि नहीं। 2197 ऐसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आए बस समझ में। कहाँ जा रहा है, टाइम देख लीजिएगा कितना टाइम बच रहा है, देखिए तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसको चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। अब और बराबर नंबर रहेगा तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 अंक कर लीजिए काफ़ी है पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको सिंगल डिजिट हम सिखाए हैं। मल्टीप्लिकेशन में जाके देखिएगा, लास्ट मल्टीप्लिकेशन में सिंगल डिजिट का यूज़ करने के लिए या C9 लिखे हैं, C4 क्लियर 9। तो सिंगल डिजिट में किए 4 3 1 4, 4 का क्यूब है ये, और भी बड़ा रहता है तो उसका क्यूब कर लेते हैं जोड़ के सिंगल डिजिट करके। एक सिंगल डिजिट का आता है 4 का क्यूब 64 आता है। ये आ गया 4, उसका 3 पावर 64। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 10 का 1, इसका 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। देख लीजिए 9 तो उड़ा ही दीजिए, 7 2 उड़ गया, क्या बचा 1 आ गया, मतलब सही है। और पूरा जोड़ सकते हैं, ऐसे देखिए 9 से 16 17, 9 से 16 17 तो 19, और 19 को जोड़ेंगे तो 10 10 का मतलब 1 आएगा। सिंगल डिजिट में जोड़ते जाइए। तो जब कभी सिंगल डिजिट लाना तो 9 12 उड़ा दीजिए, 9 18 27, 9 का मल्टीपल 0 कर दीजिए उसको, सिंगल डिजिट में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है ना। और बड़ा नंबर रहेगा तो कैसा करेंगे, देखिए जैसे आपको 124 का क्यूब पूछेगा कि क्या होगा, क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, 190 और 6 4 चौक 24, तो ये 18066 14 1805524 1705624। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा, इससे और भी रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए 4 2 6 1 7, 7 का क्यूब तो 343 आ रहा है, तो उतना बड़ा नहीं कर सकते, तो ऑप्शन में तो 4 3 7 3 10, 10 का मतलब 1, जिस ऑप्शन में 1 आएगा वही होगा। देख लीजिए, तो 4 2 6, वैसे 9 हो रहा है किसी का, 7 2 9 उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी इलेक्ट्रॉनिक इशू हो जाता है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए नहीं दिख रहा था, अभी अंधेरा हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए देखिए 7 2 9 उड़ा दिए, और कहीं 9 आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखते आगे 6 4 10 5 15 1 16, 16 मतलब 7, हमको चाहिए 1 नहीं होगा। आप पूरा जोड़ सकते हैं, 6 हो गया, 4 2 6 6 12 17, 7 24 1 25, 25 का 7 ही आएगा, लेकिन 9 आएगा तो उड़ा दीजिएगा। ठीक है, 9 18 करके, जैसे यहाँ 18 हटा सकते हैं, 5 4 9 हटा सकते हैं, 5 2 7 ये भी नहीं होना, हमको 1 चाहिए। 8 1 9 उड़ा सकते हैं। ठीक है, 6 6 12 12 16 1 17, 17 मतलब 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 उड़ा दीजिए, 6 2 8 1 9 उड़ा दीजिए, 10 6 4 10 बचा 1, यही होगा आंसर। ऑप्शन में इसी रहेगा, दिया रहेगा। अब इसी के साथ प्लस माइनस रहेगा तो कोई बात नहीं, प्लस करके देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से रहेगा 3 4 डिजिट का, तो इसका इस्तेमाल करेंगे C9 और सिंगल डिजिट का। जिनको नहीं पता है तो मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में जाके देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, बहुत अच्छा समझा दिए हैं, हमेशा काम देगा। C9 ना आपको जोड़ में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, स्क्वायर में, क्यूब में, सब जगह काम देगा। आपको जहाँ लगाना चाहते लगा सकते हैं आप, बस साइन मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई कर देगा सिंगल डिजिट मिला करके, स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पावर 4, जो करना है वो सिंगल डिजिट लगा सकते हैं। कहीं भी डिवीजन में नहीं लगाइएगा, कभी लगता कभी नहीं, डिवीजन मत लगाइए, बाकी सब जगह लगा सकते हैं।
जितना भी सिंप्लीफाई करना होता है डिवीजन में, रूट वगैरह में। रूट मत लगाइएगा, रूट छोड़ के डिवीजन छोड़ के बाकी सब जगह लगा लीजिए। अब ये तो क्यूब हो गया जी, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग को क्यूब रूट में, घनमूल में, ठीक है। घनमूल बहुत सिंपल, इसमें डिवीजन मेथड से निकाला नहीं जाता है, हमेशा फैक्टर मेथड से निकाला जाता है। जैसे 8 क्यूब रूट में 3 रहेगा लिखा हुआ, तभी क्यूब रूट समझना है, अदरवाइज नहीं लिखा रहेगा तो 2 छुपा होता है यहाँ पे यदि 4 लिखता है यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छुपा होता है, 2 रहता है। अब यहाँ है तो 3 है तो यहाँ पे 3 बार पेड़ लगेगा तो बाहर आ जाएगा, 2 हो गया। अब बाय द वे ऐसे होता, बाय द वे ये तो फैक्टर कर लीजिए ऐसे, लेकिन पेयर तो इसी का लगा 3 का, देखिए 3 बार है तो इसमें से बाहर आ जाएगा, लेकिन तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरह से होता है ये फैक्टर। बड़ा बड़ा नंबर फैक्टर करने के लिए पहला जो क्लास लिया नंबर से TDET में जाकर के देखिएगा, फैक्टर जल्दी करने के लिए हम बता दिए, जाके देख लीजिए जाकर, ठीक है, मौका मिले तो। अब बाकी जैसे फैक्टर करने आता है ना, फैक्टर ऐसे करके पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम भी सिखाएंगे, बहुत टेक्निक, बहुत जल्दी एलसीएम निकालेंगे, बड़ा बड़ा एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। वेट कीजिए, कुछ दिन एक आध दिन के बाद मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कि कितना पूरा फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस और ये राजधानी एक्सप्रेस के ऊपर जितना भी सब एक्सप्रेस से चलेंगे हम लोग, एरोप्लेन के एक्सप्रेस से चलेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, फैक्टर मेथड समझ में आ गया ना, फैक्टर कर लीजिए, हो गया, ठीक है। अब ये जो है बता रहे आपको इसके सुमन मेथड, ठीक है, या गैसी दिमाग मेथड, क्योंकि इसके सुमन का मतलब होता है दिमाग मेथड, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालना, जैसे अभी मान लेते हैं कि एक अंक का तो याद ही रहेगा, एक अंक से ऊपर में दिक्कत होता है, 1 से लेकर 9 तक नहीं याद है तो अभी हट जाइए, चले जाइए नाश्ता वास्ता कर बनाइए जा करके, अब लाइएगा मेरे लिए, ठीक है, हम आते हैं आपके यहाँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5832 है ऐसे, और क्यूब रूट बोलेगा, बहुत ही आसान है, एकदम चुटकी में निकल जाएगा। तो एक 3 अंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा और क्यूब रूट में सबका सिंगल है, सारे डिजिट इस्तेमाल होता है, 1 से लेकर 9 तक में सारा डिजिट, 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 भी होगा, 7 होगा, फिर देखिए 8 कहीं है होगा, देखिए 8 है, 9 है, तो 1 से लेकर 9 तक में सारा डिजिट का इस्तेमाल हो जाता है। 0 भी सिंगल 0 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्यूब रूट निकालना तो 3 को 0 रहेगा लास्ट में। तो ये लास्ट में क्या है 2, तो किसका क्यूब करने पे लास्ट में 2 आता है, 8 का, ठीक है। देखिए ना 2 आता है लास्ट में, 2 8, इसलिए बोलिए 1 से लेकर 9 तक याद रखिए, तो ये 8 हैगा। 5 के बारे में सोचिए आप, 5 के बारे में, तो 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 से पहले 1 का क्यूब, तो ये 18 हो जाएगा, बहुत सिंपल है, क्यूब रूट में दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको 13,824 दे रहे हैं, लास्ट में 4 है तो 4 का क्यूब ही होता है, देखिए 4 लास्ट में आता है। अब 13 के लिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 ज़्यादा होता है तो 2 ही लिखिए, 24 का क्यूब रूट होता है, 24 का क्यूब होता है वो, समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि नंबर दे रहे हैं हम आपको कि पीछे हम लोग क्यूब किए थे 29,791 31 का जो किए थे याद कीजिएगा, ये 3 हो गए, 3 अंक को सेलेक्ट कीजिए, 1 है तो 1 किसका क्यूब करते हैं, 1 है तो 1 का क्यूब करने पे 29 लिखा हुआ है, 29, तो 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब ज़्यादा होता है 3 हो जाएगा, बस हो गया, समझ में आ गया होगा। एक और लिख लीजिए, 32,768 लिखा हुआ नंबर है, 3 है आपके पास, 3 अंक को सेलेक्ट कीजिए, 8 है तो 2 का क्यूब 8 होता है लास्ट में। अब 32 के बारे में सोचिए क्या होगा, बोलिए, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब ज़्यादा होता है, 4 का क्यूब तो 3 का क्यूब 3, 32 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, क्यूब रूट कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए हो गया, इतने था क्यूब रूट, क्यूब भी बोले तो नहीं कि वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़े, अब आपसे सवाल कभी कभी पूछेगा इस तरह से, देखिए जैसे बोलेगा कि 8 का तो खैर क्यूब रूट तो 2 होता है, लेकिन आपसे 9 का पूछ देगा तो क्यूब रूट तो 3 मत कर दीजिएगा, तो इसका क्या है लगभग मान पूछता है, अप्रोक्स मान में पूछेगा आपसे। 5 क्वेश्चन आता है बैंक में, खास करके बैंक क्लर्क, बैंक पीओ में देते रहता है, और भी जगह देते रहता है, अप्रोक्स मान लिखना भी होता है, ठीक है। तो 9 के आसपास 8 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग 01 करके कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसा करके 2 पॉइंट समथिंग लिखे, यानी इसको राउंड फिगर में 2 ही लिखना है,
समझ में आ गया। यदि आपसे रूट्स ये क्यूब रूट बोलेगा तो इसको भी लगभग 2 ये लिखना है आपको, अप्रॉक्स में लिखना है, 0.1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिखना है। अब मान लीजिए 28 रहेगा तो 3 का क्यूब 27, इसको लगभग में 3 लिखना है क्यूब रूट में। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए कि ठीक है क्यूब रूट स्क्वायर रूट सीखे थे, ठीक है ना, तो 81 सीखे थे लेकिन 80 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट पीछे स्क्वायर क्यूब नहीं है, स्क्वायर रूट 2 पावर, तो 89 लगभग इसका 9 ही लिखना है, आसपास ही सोच के देखना है, ठीक है। तो जल्दी से अप्रॉक्स वैल्यू निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। उम्मीद करते हैं इतना तक समझ में आ गया हो। इसमें सवाल कभी कभी पूछता है यही, जैसे कोई डिजिट जैसे इसमें पूछेगा कि जैसे मान लें कि 1332 है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें वो जो पीछे बताए थे, ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करें, लिस्ट नंबर पूछेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बताइए। तो 1331 याद है, मतलब मेमोरी वैसे देगा, ये ज़्यादा भारी नहीं रहता है, तो 1 होगा राइट आंसर, 1 घटा देंगे यानी 1331 यानी आंसर क्या है 1 आएगा, बस यही से देगा। ऐड करने बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि 12 16 4 है, इसमें बोले क्या ऐड करें ताकि ये परफेक्ट, लिस्ट नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, लिस्ट नंबर हमेशा छोटी, ठीक है। तो क्या 12 16 7 3 ऐड कर देंगे तो 12 16 7 होगा, याद है। और बाकी नहीं याद है तो ऑप्शन से देख रहे, 2-3 को ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन को ऐड करके देखिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। देखिए समय कितना हो रहा है जी, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए रुकिएगा, ठीक है। एक सवाल हम आपको देते हैं, खैर बाद में देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में आएगा सवाल, ठीक है। कभी हम आपसे पूछ देते हैं, ऐसे दे ही देते कोई नहीं, काल जब सवाल मन में आ जाता है तो जैसे कहेगा x बड़ा है y से, तो हमको स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर 2x का स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, जिनको पता है बता सकते हैं, ये y स्क्वायर हो सकता कौन, ये जब दिया हुआ तो स्क्वायर करने का होगा 4 में, ये ऑल ऑफ दीज होगा या नन ऑफ दीज होगा, कौन होगा आप सोच के बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगले क्लास में कभी लेंगे, सर से पूछेंगे, याद दिला दीजिएगा हमको, कमेंट में करके याद आ जाएगा कौन से इसमें होगा। इसी तरह से फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्यूब में पूछेंगे तब क्या होगा, ठीक है। यानी x बड़ा है y से तो क्या होगा x क्यूब y क्यूब, और आपके पास x क्यूब लेस देन y क्यूब, और इसी में आपका x क्यूब बराबर y क्यूब, और ऑल हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ये, या आप पूछेंगे नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ये 2 को होमवर्क रखेगा, सवाल में बना के दिखाइएगा, तो कुछ अपना दिमाग और कुछ मेरा दिमाग यहाँ लगा लीजिएगा। क्या इतने बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रुकिएगा यहाँ पे, समझिएगा एक चीज़ और बता रहे हैं, ये बनाइएगा, क्या होगा ऑप्शन हमको बताइएगा, ठीक है। सोचिएगा, सोचने के लिए दे दिया है। एक बात ध्यान से, अब तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब सब सारे खत्म हो गए, कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपके पास यदि यहाँ पे 9 है तो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि यदि आपके पास 18 है तब क्या करेंगे, 18 को फैक्टर मेथड से 2 नंबर 18 3 3 9, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। बहुत काम देगा सर से जैसे पढ़ाएंगे तो, ये क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ तो बाहर आएगा, नीचे 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब यही देखिए रिवर्स गियर में लिखते हैं, इसको अंदर ले जाइए तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 3 का 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3 3 2 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट लिखने के लिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे देखिए जल्दी देखिए, दिख रहा है 2, तो इसी का 2 पावर कर लिए, 9 दूनी 18 18 लिख लीजिए। अब मान लीजिए 5 है और यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 5 का पावर 2 25 3 75 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है, तब क्या करिएगा, क्योंकि 2 जगह अंदर में तो 3 बार पावर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आया था नहीं, अभी दिखाए थे क्यूब वाला में, क्यूब रूट पर इससे पहले, तो ये जगह अंदर तो 2 का पावर 3 कितना 8 2 पहले से, तो ये 16 हो जाएगा, 3 इसको बाहर निकालेंगे तो फिर यही हो जाएगा। कहते बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और छोटा बात समझिए।
अब जैसे आपको बता दें कि 2√3, एक बात तो पता होगा कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, होगा ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसका स्क्वायर भी बताए सिर्फ 3, 4 या 12 कर लेंगे ना। अब जैसे 3√2 रहेगा, इसका स्क्वायर 9 है, इसका तो रूट भी हट जाएगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि 5√2 रहेगा, स्क्वायर करिए स्क्वायर, तो क्या होगा, ये तो 25 होगा, इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर तो 2, 25 दूना 50 हो जाएगा, होगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सीख ही लिया तो थोड़ा सा एक चीज़ और सीख लीजिए ताकि आगे दिक्कत नहीं होगा। एक बात तो ध्यान रखिए कि √a है और √b है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी होगा, ये तब पता होगा, a डिवाइड बाई ये करेंगे, तो कहीं कोई संदेह नहीं है ये लिखने में, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, कहीं कोई बोलेगा √a प्लस √, तो क्या हम लोग a प्लस b लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं, ठीक है। सिर्फ 0 केस में लिखाएगा a माइनस √b, तो हम लोग कभी भी a माइनस ऐसे समझ के, ऐसा नहीं कि √5 प्लस √2 तो √7 करें, कभी गलत हो जाएगा। इस पर भी सवाल आता है, आगे बताएंगे सर सिंथेसिस में। समझ में आ गई थी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, बताइएगा, जो पूछ रहे हैं बताइए इसको कि ये 3 है और हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3 और 2 से, तो क्या इसका आंसर आएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क रह गया, ठीक है, ये बनाइएगा। तो ये होमवर्क में क्या आंसर, क्या हम लोग गुना करके 6 ऐसे लिख दें क्या, 6 और 3 या 6 क्या ऐसे लिख दें, बताइएगा हमको, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बता के दिखाइएगा, ठीक है, कि क्या होता है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे याद रखिए तक, बाकी छोटा मोटा जो बच्चा खुजा होगा सर सिंथेसिस में सब कुछ आ जाएगा टोटल बिंदास, ठीक है। याद रखिए यहाँ तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।